नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पीसीएस चैनल पर। अगर आप आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला, फायदेमंद होने वाला। इतना सटीक एनालिसिस किसी ने नहीं किया होगा। इस एनालिसिस से हम जो अप्रैल 2025 में जो पेपर होने वाला है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, उसकी सटीक एनालिसिस होगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे सोर्स की, क्या-क्या सोर्स होना चाहिए हमारे पास। और दूसरा है रणनीति का, क्या रणनीति होना चाहिए और कोर एरिया कौन-कौन से हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आइए फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला कोर एरिया जो है इतिहास का। इतिहास के लगभग 20 प्रश्न आए थे। इसमें प्राचीन इतिहास के लगभग 6 सवाल आए थे, मध्यकालीन इतिहास के 4 और आधुनिक भारत के 10। आधुनिक भारत भैया हमेशा ऊपर रहता है। लेकिन इस बार मध्यकालीन को पछाड़ते हुए प्राचीन काल भारत इतिहास आगे निकल गया है, तो आपको इन दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा, प्राचीन इतिहास में और मध्यकालीन इतिहास में। लेकिन आधुनिक भारत पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। फिर भूगोल में देखें, भूगोल में लगभग 21 प्रश्न आए हैं। इसमें से भारत के भूगोल के 15 प्रश्न हैं और विश्व के भूगोल के 6 प्रश्न हैं। इसका मतलब है आपको विश्व के भूगोल पर कम फोकस करना अपेक्षाकृत भारत के भूगोल पे। फोकस दोनों पे करना है, लेकिन भारत के भूगोल पे ज्यादा फोकस करना है। विश्व के भूगोल पे बात करें तो विश्व में जो करंट अफेयर की जो खबरें रहती है, जिसकी जो भूगोग्राफिक स्थितियाँ, उसके मैपिंग, उस पे ध्यान दीजिए। कौन-सी नदी है, कौन-सी सीमा है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं विज्ञान के लगभग 15 प्रश्न आए हैं और विज्ञान के प्रश्नों में इस बार भौतिक विज्ञान ने हाथ मारा है। 12 प्रश्न आए हैं सबसे ज़्यादा। जीव विज्ञान के 3 प्रश्न आए हैं और रसायन विज्ञान के प्रश्न ही नहीं थे। तो आप समझिए, हर बार जीव विज्ञान ऊपर रहता है, लेकिन इस बार भौतिक विज्ञान आगे चला गया, लेकिन आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जीव विज्ञान को आप छोड़ नहीं सकते। आगे हम देखते हैं राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के 10 प्रश्न आए थे। राजव्यवस्था ही एक ऐसा टॉपिक है जो आप कम पढ़ के ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं भैया। इसको ज़्यादा कैसे घुमाएगा, जितना भी सवालों को घुमाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो राजव्यवस्था के लगभग 10 में से 9 सवाल सही हो सकते हैं। अब आगे बात करें अर्थव्यवस्था की, तो 7 सवाल अर्थव्यवस्था के आए थे। अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिए, जो मौद्रिक नीति है, जो करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें हैं, वो ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। मौद्रिक नीति हो गई आपकी, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आपका बजट हो गया, ये सारी चीज़ें कौन-कौन सी पॉलिसी हैं, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। तो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अर्थव्यवस्था में। अगर यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल के 9 सवाल हैं। यूपी स्पेशल का जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो तैयार करना ही करना है, साथ में करंट अफेयर को भी ध्यान देना है। कौन-सी कार्यक्रम कहाँ हुआ है, कौन-सा क्या चीज़ कहाँ लॉन्च हुई है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ में ही गणित और रीजनिंग को भी भूलना नहीं है। गणित के 6 सवाल और रीजनिंग के 7 सवाल, कुल मिला के 13 सवाल आए हैं इस बार। 13 सवाल, 13 सवालों में आपको लगभग-लगभग ये जिसका पोर्शन सही है 13 सवाल, 13 में से तो 11-12 सवाल आसानी से हो सकते थे। उसके बाद अगला पोर्शन है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में देखें तो करंट अफेयर भी नंबर 1 पे चल रहा है भाई। देखो सबसे ज़्यादा सवाल 22 सवाल इसी करंट अफेयर से आए हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको अब ये 2024 का जो पीसीएस प्रीलिम्स हुआ था 22 दिसंबर को, इसको देख के आप समझ गए होंगे करंट अफेयर के सवाल सीधे पॉइंट नहीं पूछ रहा है, स्टेटमेंट बना के पूछ रहा है, कई सवालों को जोड़ के पूछ रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। केवल दृष्टि जो उसकी दृष्टि आई दृष्टि वाली करंट अफेयर पढ़ के काम नहीं चलेगा। उसको भी सही से पढ़ो, सही से पॉइंट याद करो, उसकी एक-एक लाइन पढ़ो। फिर करंट अफेयर में यूपी करंट अफेयर का एक सवाल आया है और यूपी बजट का भी एक सवाल आया है। तो ये 7 चीज़ें उसमें मिला के देखेंगे आप। उसके बाद विविध देखो भैया 12 प्रश्न। विविध एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। आप सोचेंगे कि पेपर से लास्ट में 15 दिन पहले, 10 दिन पहले कोई पीडीएफ मिल जाएगी, काम चल जाएगा, नहीं। लगातार पढ़ते रहो उसको, तब विविध के सवाल हो पाएँगे। कृषि के 3 सवाल आए हैं। कृषि में ये प्रोडक्शन को वगैरह अगर राज्यों का क्रम लगाने को पूछ सकता है और देशों का भी पूछ सकता है, किस देश ने किस उत्पादन कौन-सा उत्पादन किसी अनाज का, दूध का, ये सब पूछ सकता है। साथ में पशुपालन को भी ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत सब कुछ देखिए उसमें। कृषि का ब्रॉड है, लेकिन कुछ मतलब कुछ चीज़ें पढ़ के ही उसके प्रश्न अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। फिर जनगणना जनसंख्या से 2 सवाल आए हैं। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है जनसंख्या जनगणना में। टोटल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ो और तुरंत उत्तर दे दो, कौन-सा राज्य किस चीज़ में, कौन-सा देश कौन से किस चीज़ पूछ ले सकता है। फिर सोर्स की बात करें, सोर्स में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें। ये नंबर 1 पे रहेगा। ये संविधान है, एनसीईआरटी बुक्स, और या फिर आप पढ़ सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स। इन चीज़ों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बेहतर होगी। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप सवालों को गलत करेंगे। सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है तो कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन बनानी पड़ेगी। उसके बाद आगे की रणनीति क्या हो, आगे की रणनीति होना चाहिए बार-बार रिवीजन करें। जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, उसमें आपने अंडरलाइन किया होगा, हाइलाइट किया होगा। नहीं किया है तो अभी भी समय है, कर लो भैया। उसको बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो। उस जो पढ़ते जा रहे हो उसका टेस्ट ज़रूर लगाओ।
कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, सेक्शनल टेस्ट वो बढ़िया से लगाइए। जो सवाल गलत हो रहे हैं, जो अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों की ज़रूर व्याख्या ज़रूर देखें। वैसे तो व्याख्या सबकी देखें, लेकिन जो प्रश्न हमसे गलत हुए हैं या जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उन सवालों की व्याख्या ज़रूर देखें। उनकी पॉइंट वाइज़ नोट्स बनाएँ। जो पॉइंट आपको पॉइंट्स बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाएँ और नोट्स को बार-बार रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद अगला टेस्ट दें। धन्यवाद।